Assalamu alaikum dear students, welcome back to my channels. Today I want to talk about something that we can use in our everyday life but might not be fully understand: search engines. I am here to break it for you in the simplest way as possible. So, what exactly is a search engine? Think of it as your personal assistant in the digital world. It's like having a magical genie that can that you can find everything what you want on the internet. Whether it is information, images, videos, and even its products. Search engines have got your back. First of all, we discuss about meaning of search engines. What search engines means? So it is a kind of program that help you find information. Search engines give that information which is publicly available. सर्च इंजन का मतलब क्या है? सर्च इंजन वो एक प्रोग्राम है जो हमें इंफॉर्मेशन देता है, जो हमें इंफॉर्मेशन खोजने में हमारी मदद करता है. सर्च इंजन्स गिव दैट इंफॉर्मेशन विच इज पब्लिकली अवेलेबल. सर्च इंजन हमें वो इंफॉर्मेशन देते हैं, वो मालूमात हमें देते हैं जो पब्लिकली अवेलेबल हो, यानी हमें किसी के प्राइवेट इंफॉर्मेशन नहीं देता जो इसने अभी तक पब्लिकली अवेलेबल नहीं की हो. हमें वो इंफॉर्मेशन देता है सर्च इंजन जो पब्लिकली अवेलेबल हो. इट इज आल्सो नोन एज वेब इंजन्स और इंटरनेट इंजन्स. सर्च इंजन को हम वेब इंजन भी कहते हैं और इंटरनेट सर्च इंजन भी कहते हैं. इट इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज कंटेंट फ्रॉम ऑल ओवर द इंटरनेट. सर्च इंजन वो प्रोग्राम है जो पूरे इंटरनेट से हमारे लिए इंफॉर्मेशन को कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज करता है. जो हमारी क्वेरी के मुताबिक होते हैं वो इंफॉर्मेशन हमें सर्च इंजन देता है. The user entity query composed by keywords or phrases, and the search engine respond by the providing a list of results that are best matched to the user query. मतलब ये कि हमने अब कोई इनपुट किया सर्च इंजन में और जो इसका आउटपुट है वो बिल्कुल हमारे इनपुट के रिलेवेंट होगा. यानी सपोज हमने सर्च किया डार्क कलर क्लॉथ्स, तो इसमें हमसे जो हमारा रिलेवेंट रिजल्ट है वो इसमें ब्लैक कलर आएगा, क्योंकि सबसे डार्क कलर ब्लैक है. और इसके बाद 2 रैंक वाला आएगा, फिर इसके बाद 3 रैंक वाला, और इस तरह रैंक नीचे जाएंगे. इसका मतलब भी यही है कि सर्च इंजन हमें पहले रिलेवेंट रिजल्ट देता है. सर्च इंजन में दो तीन चीज जो है वो बहुत अहम है. 2 important things are there in search engines. One is it maintains the index of information, and it maintains the index of important words or phrases. इसका मतलब ये है कि इंफॉर्मेशन का इंडेक्स जो है वो मेंटेन करता है, क्योंकि अगर ये मेंटेन नहीं करता तो फिर हमें अप्रोप्रिएट रिजल्ट नहीं मिलेगा. क्योंकि फिर सर्च इंजन अगर ये मेंटेन नहीं होगा तो फिर सर्च इंजन कैसे समझेगा कि यूजर इस क्वेरी में क्या चाहता है. इट मेंटेन्स द इंडेक्स ऑफ इम्पोर्टेंट वर्ड्स. मतलब हमने पहले यहाँ पर भी कहा था कि हमने डार्क क्लॉथ ड्रेसेस सर्च किए, तो ये डार्क क्लॉथ ये 3 कीज हो गए, 3 वर्ड्स और फ्रेजेस हो गए, इसको ये मेंटेन करता है. अब हम आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सर्च इंजन्स की तरफ. There are 3 components of search engines on the basis of which search engine work. First come crawling, and the second is indexing, and the third is ranking. So in the components of search engines, there are first crawling. Crawling is the process. Crawling is the working, and it is done by which is called crawler. By which we done crawling, it is called crawler. Crawler is also known as spider. Crawler को हम spider भी कहते हैं. Crawler का दूसरा नाम spider भी है. It is a software component that transfers the web together information. It is a software which is crawler, and process of finding out the information is known as crawling. क्राउलर वो सॉफ्टवेयर है जो हमारे पास वेब पर इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं, यानी जो हमारी क्वेरी है इसके मुताबिक हमारे जो
बेस्ट इंफॉर्मेशन है हमारे लिए, जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है उसको हमारे पास क्या करता है, इस इंफॉर्मेशन को हमारे लिए इकट्ठा करता है। इट इज अ सॉफ्टवेयर व्हिच इज क्राउडर एंड प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द इंफॉर्मेशन इज नोन एज क्राउडर। क्या करता है, क्राउडर एक सॉफ्टवेयर है जो हमारे पास फाइंडिंग इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने के जो प्रोसेस है उसको ही परफॉर्म करता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्राउडिंग। सो क्राउडिंग का मेन पर्पस क्या है, फाइंडिंग इंफॉर्मेशन, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू आवर क्वेरीज व्हिच वी सर्च। अब कंपोनेंट्स ऑफ सर्च इंजन में नेक्स्ट हमारे पास है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग इट मींस ऑर्गेनाइजिंग डेटा व्हिच इज सेंट बाय क्राउडर। अब हमारे पास क्राउडर में जो हमने हमारे क्वेरी के मुताबिक जो इंफॉर्मेशन इकट्ठा हो गई है उसको ऑर्गेनाइज करना इंडेक्सिंग का काम है। इंडेक्स में हम उस इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं एंड दिस डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन कैटलॉग फॉर्म। अब हम इसमें इसका मतलब ये कि इंडेक्सिंग में हम इंफॉर्मेशन को एक सिस्टमेटिक फॉर्म में ऑर्गेनाइज करते हैं। इंडेक्सिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ टाइटल, टाइप्स ऑफ कंटेंट एंड पेज पॉपुलैरिटी एंड लैंग्वेज ऑफ क्वेरीज। इंडेक्सिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ टाइटल। टाइटल मतलब जो हमने क्वेरी सर्च किया उसका टाइटल, और जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है उसका टाइटल कितना मैच करता है। एंड टाइप ऑफ कंटेंट्स, और टाइप ऑफ कंटेंट्स, पेज पॉपुलैरिटी, और ये पेज कितना पॉपुलर है, और जो पेज जितना पॉपुलर होता है वो खुद ही ऑर्गेनाइज हो चुका होता है। एंड लैंग्वेजेस ऑफ क्वेरीज। अब इसमें नेक्स्ट हमारे पास है रैंकिंग। रैंकिंग मींस, अब इसमें हमारे पास एक बात रह गई कि अब हमने एक क्वेरी सर्च की जिसमें हमारे पास सर्च इंजन ने एक 6 इंफॉर्मेशन हमें दे दिए। अब उस 6 इंफॉर्मेशन को एक ऑर्गेनाइज करना, एक सिस्टमेटिक फॉर्म में उसे ऑर्गेनाइज करना, उसको हम क्या कहते हैं, इंडेक्सिंग। इसके बाद है रैंकिंग। रैंकिंग मींस प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर अकॉर्डिंग टू द query, and ranking give rank to the various result according to the appropriateness of result। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आया है हमारे क्वेरी के मुताबिक, जो हमारे क्वेरी के मुताबिक बेस्ट इंफॉर्मेशन है उसको यूजर, यानी जो जिसने क्वेरी सर्च की उसको यूजर को प्रोवाइड करना है। एंड रैंकिंग गिव द रैंक। रैंकिंग का असल मतलब क्या है कि इसमें हमारे पास पहले 6 रिजल्ट्स आए थे। यहाँ पर हमने कहा था कि हमारे पास 6 रिजल्ट्स आए थे। अब इंडेक्सिंग में वो रिजल्ट एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में चले गए। तो रैंकिंग में क्या होता है कि उसको 6 रिजल्ट में जो बेस्ट एंड रिलेवेंट रिजल्ट है हमारे क्वेरी के मुताबिक यूजर के लिए, तो उसको हम फर्स्ट रैंक पर रखेंगे। सर्च इंजन इसको फर्स्ट रैंक पर रखेगा, और इसके बाद जो दूसरा रिलेवेंट है तो उसको सेकंड नंबर पर, इस तरह 3rd, 4th, 5th एंड 6th रैंकिंग का ये मतलब है। different search engines have different working parameters, but all main motive is to present relevant result to the user according to their query। अब हमारे पास मुख्तलिफ सर्च इंजन्स है और इसके मुख्तलिफ डिफरेंट वर्किंग है और डिफरेंट पैरामीटर्स है, उसमें मुख्तलिफ रिसर्च क्वेरीज होते हैं। और इस तमाम सर्च इंजन्स का एक ही मकसद है कि हम अपने यूज़र को एक रेलिवेंट और बेस्ट, उसके क्वेरी के मुताबिक एक रेलिवेंट और बेस्ट रिजल्ट मुहैया करें। तो ये तो हो गया वो कंपोनेंट्स ऑफ सर्च इंजन। अब इसके बाद है वर्किंग ऑफ सर्च इंजन। इसमें है हमारे पास फ्रंट एंड प्रोसेस और एक है बैक एंड प्रोसेस। इसमें हमारे पास क्या होता है कि एक यूजर होता है जो क्वेरी सर्च करता है। जब वो क्वेरी सर्च करता है तो वो क्वेरी सर्च इंजन इंटरफेस के पास चला जाता है। उस सर्च इंजन इंटरफेस क्या होता है, जो यूजर और
सर्च इंजन को कनेक्ट करता है, यानी वो प्लेटफॉर्म जो यूजर और सर्च इंजन को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है, इसको हम सर्च इंजन इंटरफेस कहते हैं। अब जो क्वेरी यूजर ने सर्च इंजन यहाँ पर यूजर ने सर्च की और ये क्वेरी यहाँ पर सर्च इंजन इंटरफेस में आ गई, तो सर्च इंजन इंटरफेस के बाद ये क्वेरी आएगी क्वेरी पार्सर में। अब क्वेरी पार्सर यहाँ पर ये कोशिश करेगा कि यूजर ने जो क्वेरी सर्च की है तो उसके बिहाइंड उसके इंटेंशंस क्या है, वो हमसे क्या चाहते हैं, कैसा रिजल्ट चाहते हैं। तो टू नाउ इसका काम ये कि ये जाने द इंटेंशंस ऑफ यूजर। क्वेरी पार्सर का काम है कि वो यूजर के इंटेंशंस क्या है, कि वो इस क्वेरी में हमसे क्या चाहते हैं। इसके बाद हमारे पास वो क्वेरी यहाँ पर इंडेक्स फाइल में आता है। इंडेक्स फाइल क्या है, वो फर्ज करें कि हमने एक PSL के बारे में सर्च किया कि when was the PSL match started and its schedules। तो हमने इंडेक्स फाइल्स में वो मालूमात होते हैं जो हम पहले से सर्च हो चुके होते हैं, यानी वो हमने जो क्वेरी सर्च की है वो इंडेक्स फाइल में पहले से यहाँ पर रखी होती है, यानी हमसे पहले किसी ने भी यही सर्च किया होता है तो वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर जमा होते हैं। तो जब ये क्वेरी यहाँ पर आते हैं और यहाँ से जो हमारा रिजल्ट है, रिलेवेंट रिजल्ट है, वो उठा के यहाँ रैंकिंग पे आता है। रैंकिंग में उसको हमने यहाँ पर कर दिया कि ये उसको रिलेवेंट रिजल्ट, बेस्ट रिजल्ट फर्स्ट रखते हैं एंड दूसरे नंबर पर दूसरे रैंक को रखे जाते हैं। यहाँ पर जब रैंकिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो इसको फिर सर्च इंजन इंटरफेस के पास ले जाते हैं और ये फिर यूजर को रिजल्ट देता है। ये तो हो गया फ्रंट एंड प्रोसेस, और ये अब हम बैक एंड प्रोसेस को की तरफ जाते हैं। अब बैक एंड प्रोसेस यहाँ पर तो हमने कहा जो हमसे पहले किसी ने हमारे सर्च को हमसे पहले किसी ने रिसर्च किया नहीं, हमने PSL के बारे में कहा कि PSL when was the PSL and its schedules। जब किसी ने ये सर्च किया तो वो हमारे पास इंडेक्स फाइल में। अब हम एक ऐसा सर्च करें जो हमसे पहले किसी ने सर्च नहीं किया, मतलब वो इंडेक्स फाइल में मौजूद नहीं हो, तो फिर क्या होगा, तो फिर स्पाइडर वो मालूमात पूरे इंटरनेट से कहीं से भी लाएगा, यानी स्पाइडर या क्वेरी वर्ल्ड वाइड वेब में चला जाएगा। ये क्वेरी स्पाइडर ये क्वेरी वर्ल्ड वाइड वेब को ट्रांसफर कर देगा और वो हमारे क्वेरी के मुताबिक रिजल्ट को कहीं से भी ला के स्पाइडर को दे देंगे और स्पाइडर फिर उसको इंडेक्सर को दे देंगे। इंडेक्सर को यहाँ पर हमने कहा कि इंडेक्सिंग में डेटा को ऑर्गेनाइज जो डेटा हमने क्राउलिंग से लिया, स्पाइडर मतलब क्राउलर, या इसमें यहाँ पर क्राउलर मुराद है। इससे जो डेटा हमारे पास क्राउलर से आता है उसको ऑर्गेनाइज एंड एक सिस्टमेटिक फॉर्म में चेंज करता है। तो जब यहाँ पर हमारे पास एक ये रिजल्ट आ गया स्पाइडर में, तो इस स्पाइडर ये रिजल्ट इंडेक्सर को ट्रांसफर करता है और इंडेक्सर इसको एक सिस्टमेटिक फॉर्म में चेंज करता है और इसके बाद ये इंडेक्स फाइल में जाता है, यहाँ पर ये रिजल्ट स्टोर हो जाता है। इसके बाद वही प्रोसेस स्टोर हो जाता है रैंकिंग, और रैंकिंग में वो बेस्ट रेलिवेंट रिजल्ट फर्स्ट आता है और इसके बाद सेकंड वाला रैंक आ जाता है, फिर इसके बाद तीसरे वाला रैंक आ जाता है और इसके बाद रैंकिंग के बाद ये हमारे पास सर्च इंजन इंटरफेस के पास आता है और यहाँ पर वो रिजल्ट यूजर को दे देता है।